नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन में एक सुंदर परिवर्तन की ओर बढ़ने के लिए या कहूँ कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए आज चंद बातें हम सबरंग कार्यक्रम में आपके साथ साझा करेंगे। ज़रूर गहराई से उस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि एक बदलाव के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम आज भी वही करेंगे जो हमने कल किया था, तो हमें कल भी वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। हम सोचते तो हैं कि हमें बेहतरीन चीज़ मिले, अच्छी से अच्छी चीज़ मिले, हम अच्छा भविष्य चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने वर्तमान में कुछ बदलाव लाना होगा, कुछ परिवर्तन लाना होगा, तब तो जाकर के हमारा कल बदला हुआ हमें मिलेगा, कुछ बेहतर मिलेगा। तो पहली बात मित्रों, अपने लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह हम क्लियर कर लें कि अपने जीवन में हम चाहते क्या हैं, हम पाना क्या चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ईश्वर ने सुंदर जीवन दिया है, मैं क्या करूं, क्या बनूं, क्या पाऊं, क्या लक्ष्य स्पष्ट है? आज गहराई से अपने साथ बैठिएगा और अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिएगा। निश्चित रूप से परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आपके जीवन में साबित होगा। तो आइए इसी बात के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति, नमस्कार। भलाई करके जीवन में बना लो अपनी पहचान, नहीं तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी जिंदगी लगेगी वीरान। भलाई करना, किसी की मदद करना, ये जीवन में अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे सरल उपाय है। हम देखें कि दूसरा व्यक्ति हमसे क्या चाहता है। इससे भी ऊपर की बात ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कह भी नहीं रहा है मदद के लिए, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि उसे हमारे मदद की ज़रूरत है, और फिर हम कुछ भी होते हुए समय निकाल कर के भी उस व्यक्ति की जब मदद करते हैं, उसे भलाई कहा जाता है। भलाई अपने अंदर वो भावना है जो निस्वार्थ मदद करने के लिए तैयार रहती है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि भला कर, भलाई कर और बदले में भी भला बन जा। जीवन के अंदर हम अगर ये देखें कि भलाई आजकल के समय में कहते हैं कि बहुत महंगी हो गई है, यानी कहने का मतलब है कि लोग ये कहते हैं कि ये व्यक्ति अगर मुझे मदद करेगा तभी मैं इसकी भलाई करूँगा। अगर हम जीवन के अंदर संतुष्ट रहना चाहते हैं तो आज से जरूर भलाई करें। निस्वार्थ भाव से हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ती ही जाएंगी। ओम शांति। मित्रों, दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन का, वो है हमारा स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। यदि तन ही स्वस्थ नहीं होगा, मन ही स्वस्थ नहीं होगा, तो हमारे पास सब चीज़ें हों लेकिन उसका हम आनंद नहीं ले पाएंगे। और लक्ष्य हम कितना भी ऊंचा बना लें, यदि तन ही साथ ना दे रहा हो तो वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए दुभर हो जाएगा। इसीलिए अपनी हेल्थ पर हमें पूरा ध्यान ज़रूर देना है। रोज़ अच्छा व्यायाम करें, या तो प्राणायाम करें या वॉकिंग करें, वर्कआउट करें, और साथ ही खान पान पर भी बहुत ध्यान दें। कई बार हम जंक फूड की ओर चले जाते हैं। ठीक है कि हम ये खा लेते हैं, समय की बचत होगी या फिर बहुत आनंद आता है, लेकिन आगे चल कर के वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित होता है। इसलिए मित्रों, खान पान का भी बहुत ध्यान, इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। इसलिए ऐसा भोजन चुनें जो आपके मन को भी दुरुस्त रखे और आपको आपके लक्ष्य की ओर तीव्रता से आगे लेकर के चले। और हम भी आपके लिए प्रतिदिन आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आते हैं, ताकि आपका स्वास्थ्य संपूर्ण रूप से अच्छा रहे। ओम शांति। स्वागत है आपका A to Z इंडियन सुपर फूड सीरीज में। आज का अल्फ़ाबेट है I, और I से ये दो सुपर फूड है, इंडियन गूसबेरी एंड इंडियन प्रून्स।
सो इंडियन गूसबेरी काफ़ी लोग जानते होंगे क्या है, जिसे हम हिंदी में आंवला कहते हैं। और इंडियन प्रून्स कॉमन एक फ्रूट है जिसे हम आलू बुखारा कहते हैं। तो ये दोनों अगर हम अपनी डाइट में लें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और आंवला सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है, यानी कि अगर आपको स्किन की तकलीफ़ है या जल्दी से सर्दी ज़ुकाम होता है तो विटामिन सी की कमी कहीं ना कहीं होती है हमारे बॉडी में। उसकी वजह से हमारे स्किन पे असर पड़ता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे असर पड़ता है। तो आंवला हम अब जितना अपने डाइट में लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। जब सीज़न होता है तो आंवले को हम जूस की तरह बना के पी सकते हैं। ऑफ सीज़न जब होता है तो हम आंवले का अचार या आंवले का मुरब्बा अलग अलग तरीके से हम आंवले को खा सकते हैं। और एक और बात आपसे शेयर करूँगी, अगर आपको आंवले का फुल बेनिफिट चाहिए तो नंबर 1, वो कोई भी वेजिटेबल के साथ जब आप मिला के जूस बनाते हैं तो फुल बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी सब्ज़ी पकाते हैं और वो सब्ज़ी आधे से ऊपर पक गया होगा, उसमें बस एक आंवला आप ऐसे ही उसमें रख दें और उस गर्माहट में जब वो आंवला पक जाता है और आप सब्ज़ी के साथ मिक्स करके खाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है आंवले को अपनी आंवले की जो नरिशमेंट है वो अपनी बॉडी को सप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं इंडियन प्रून्स की, यानी कि आलू बुखारा। आलू बुखारे को में बहुत ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे लिए एसेंशियल है। खास करके विटामिन B12 आलू बुखारा में पाया गया है, जो जल्दी से हमें नहीं मिलता है बाकी किसी फूड से। तो आलू बुखारा खाने का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग या फिर मिड मॉर्निंग। शाम के वक्त अब खाते हैं तो उसका असर इतना अच्छा अपने हेल्थ पे नहीं होता है एज़ पर आयुर्वेदा। तो आलू बुखारा भी एक बहुत अच्छा सुपर फूड है। अगर हम में से बहुत लोग जो खाना भूल चुके हैं तो वापस इसे खाना शुरू करें। थैंक यू। ओम शांति। तीसरी महत्वपूर्ण बात मित्रों कि आप ये ढूंढें कि आपकी हॉबी क्या है, आपकी रुचि किस चीज़ में खास है, आप किस चीज़ में मास्टर हैं। यदि आप उस चीज़ को ढूंढ लेते हैं और आप उस चीज़ को, उस कला को, उस स्किल को डेवलप करने में अपने आप को लगा देते हैं तो कालांतर में आगे बढ़ कर के आप उस चीज़ के मास्टर बन जाते हैं। कहा जाता है ना कि किसी एक चीज़ पर इतना अच्छे से कार्य कर लो कि उस चीज़ में आप अद्वितीय हो जाओ। यदि हम अपने जीवन में एक सुंदर बदलाव चाहते हैं या शिखर की ओर स्वयं को देखना चाहते हैं तो ये कार्य हम ज़रूर करें मित्रों। कई बार हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं होती है, जिसमें हम मन नहीं लगा पाते हैं। हम वो कार्य करें जो हमारी अंतरात्मा कह रही है, और निश्चित रूप से अंतरात्मा की आवाज़ सुंदर होती है, श्रेष्ठ होती है, और जो चीज़ हमारे नियति में भी लिखी होती है, थोड़ी गहन सी बात है, लेकिन नियति शायद उस चीज़ को हमारे अंदर भर करके भेजती है। तो क्यों ना उस चीज़ पर कार्य करें। निश्चित रूप से आप एक परिवर्तन पाएंगे, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ता हुआ स्वयं को महसूस करेंगे। और आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम भी अपने अगले सेगमेंट की ओर। कहा जाए कि एक सुंदर जिम्मेवारी दी गई, तो कभी ऐसा रहा नहीं मन में कि मैं पहली महिला हूँ, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए? इसे सहज भाव से स्वीकारा। क्यों नहीं, वो भी मैं कह रही हूँ कि कहने जाने कितनी बार डंडे पड़े और वचन से बोला हुआ वो कभी नहीं मिटता। वैसे अगर मेरे चांटा लगा देते तो शायद नहीं होता, पर उन्होंने जो बोला मुझसे वो कभी नहीं मिटता जी। और तब फिर जो है जब 6ठी क्लास में आई तो मेरे पिता ने कहा अभी स्टेज पर नहीं जाएगी और गाना भी नहीं है, हमारे यहाँ मेरे को समाज से बहिष्कृत कर देंगे, बिल्कुल नहीं जाना। और उसके बाद मेरे को बुखार आ गया। तब मेरी प्रिंसिपल थी जो, वो मेरी बहुत प्यार करते थे, मेरे सारे गुरुजी थे। तब उन्होंने पिताजी से कहा कि इसको क्लासिकल सिखाओ और छुप करके सिखाओ, अगर आपके यहाँ नहीं होता तो कम से कम टीचर तो बनेगी। पिताजी ने कहा बहुत कठिन काम है मेरे लिए, लेकिन पिताजी मुझे ले गए इलाहाबाद, नजियाबाद, दिल्ली, कभी बहुत सारी जगह। तो इस तरह से जो है उन्होंने मुझे कहा कि बेटा 4 दिन के लिए लाया हूँ, 40 दिन का याद करके जाइए। तब सुबह 4 बजे से 12 बजे रात तक। जी जी जी। तो वो शौक तो भी था। आदत आपकी फिर पड़ गई, लगता है 4 बजे से 12 बजे तक की आजीवन आप उसी क्रम में चलते वही क्रम में चल रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है अगर खाली बैठ जाऊँ तो। हाँ, कोरोना भी मेरे लिए वो हुआ, पता, वरदान सिद्ध हुआ। ये सबके लिए वरदान है।
मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं जीवन में एक बेहतरीन परिवर्तन की ओर चलने की, जिससे हम अपने कल को सुंदर बना सकें, क्योंकि ये हमारी कामना होती है। तो चौथी बहुत महत्वपूर्ण सी बात है मित्रों, यदि हम कल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बदलाव आज लाएं, कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा पढ़ें। जब हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे या पढ़ेंगे, तीनों में से कोई एक चीज़ बिल्कुल ही नियम बना करके हम करना शुरू कर दें। यदि 10 पेज 5 पेज किसी अच्छी किताब का पढ़ते हैं, उसका कितना सुंदर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है हमारे विचार पर, आप स्वयं देखेंगे। कुछ अच्छी चीज़ आप देखेंगे या कुछ अच्छी चीज़ आप सुनेंगे जो बहुत ही मोटिवेट करने वाली है आपको, निश्चित रूप से एक परिवर्तन का विचार अंदर से जागेगा और हम उस ओर बढ़ना शुरू करेंगे। आप सभी को मनोज खुशनुमा का पुनः नमस्कार, ओम शांति। स्वयं को एक बच्चे जैसा सरल बनाने का संदेश देती हुई प्रस्तुत है बच्चों की विशेषताओं की ये लघु रचना बच्चे। बचपन की याद दिलाते हैं बच्चे, खुशियों से जीवन सजाते हैं बच्चे। बचपन की याद दिलाते हैं बच्चे, खुशियों से जीवन सजाते हैं बच्चे। जादू सा दिल पे लगाते हैं बच्चे, चेहरों पे मुस्कान लाते हैं बच्चे। दूरियां दिलों की घटाते हैं बच्चे, रूठों को जल्दी मनाते हैं बच्चे। मीठी मीठी बातें सुनाते हैं बच्चे, उदासी दिलों की भगाते हैं बच्चे। तनाव को पल में भुलाते हैं बच्चे, मंद मंद जब मुस्कुराते हैं बच्चे। सभी के दिलों को लुभाते हैं बच्चे, पंछी सा जब चहचहाते हैं बच्चे। बातें दिलों की बताते हैं बच्चे, खुद भी कभी रूठ जाते हैं बच्चे। जिद पे कभी जो ये आते हैं बच्चे, असंभव को संभव बनाते हैं बच्चे। अधरों की मीठी मुस्कान है बच्चे, उमंगों की ऊंची उड़ान है बच्चे। मिटा देते सारी थकान है बच्चे, खुद में ही सारा जहान है बच्चे। सुबह की शुद्ध हवा है बच्चे, दिलों की नेक दुआ है बच्चे। कई मर्जों की एक दवा है बच्चे, हर पल में खुशनुमा है बच्चे। आज में छिपे हैं वो शूरवीर बच्चे, कल होंगे देश की जो तकदीर बच्चे। करेंगे नई नई तदबीर बच्चे, उज्जवल भविष्य की हैं तस्वीर बच्चे। उज्जवल भविष्य की हैं तस्वीर बच्चे। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, 5वीं सुंदर बात, हम अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करते चलें। कई बार हम सोचते हैं कि हम एक झटके में ही अपने आप को बदल डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। परिवर्तन धीरे धीरे करके यदि किया जाए, कुछ अच्छी आदतों को लेकर के धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ा जाए, तो वो जीवन के अंग बनते चले जाते हैं। कईयों को मैंने देखा है, कहते हैं कि हम एक झटके में अपने आप को सब कुछ बदल देंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती। आदत, संस्कार, स्वभाव ऐसी चीज़ें हैं जो बदलने में वक्त लेते हैं। इसीलिए अच्छाई की ओर यदि हमें चलना है तो कुछ अच्छी बातों को, अच्छी आदतों को शामिल करते चलें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सो जाना। कार्यों को टालने की आदत ना रखना, लेकिन आज का काम आज ही मुझे पूरा कर लेना है, ये भी एक सुंदर सी आदत है। मुझे वक्त पर अपने कार्यों को पूर्ण करना है और वक्त पर ही कहीं पे पहुंचना है। यदि ये हम आदत डाल लेते हैं, हम लोगों के प्रिय बनते चलते हैं। तो ऐसी आदतों की भी हम सूची बना करके रखें मित्रों, और एक एक आदत पर कम से कम एक हफ्ते बहुत अच्छे से कार्य करें। जब वो जीवन में आते चलेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन कैसे बदलता जा रहा है और आप सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ज़रूर इन सुंदर बातों पर, जिस पर आज हम लोगों ने चर्चा की है, गहराई से विचार कीजिएगा और जीवन में शिखर की ओर चलते चलिएगा। आपका भविष्य बहुत ही सुंदर हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।